फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएचडी डिजिटल मैथ्स। और अभी हम लोग सेक्शन बी सैंपल पेपर 10 का करने वाले हैं और सेक्शन ए आपको आई बटन में मिल जाएगा। जिन्होंने सेक्शन ए देखे नहीं है तो यू कैन गो टू द आई बटन एंड यू कैन सी द लिंक ओवर देयर। ओके, तो चलो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। A girl of height 90 centimeters standing near a lamp post. Okay, so lamp post obviously lamba hota hai. This is the lamp post. Here is the girl. Now she starts walking away from the base of the lamp post at the speed of 1.2 meter per second. Okay, ये है गर्ल और ये शैडो है। अच्छा, इसका 90 सेंटीमीटर दिया है और शैडो का और मीटर में दिया है, तो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू मीटर। गर्ल को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 मीटर गर्ल का हाइट एंड लैम्प पोस्ट का 3.6 मीटर लैम्प पोस्ट का हाइट। डन। If the lamp post is 3.6 meter above the ground, then what is the length of a shadow after 4 seconds? 4 सेकेंड के बाद उसका शैडो क्या होगा? ओके, ये थोड़ा मैं ब्रीफली कर रही हूँ क्योंकि ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। फर्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल कितना है? 1.2 into 4, that is 4.8 मीटर। कैसे 1.2? यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, देखो। She starts walking away from the base of the lamp post at a speed of 1.2 meter per second. 1.2 मीटर पर सेकेंड में चल रही है। उसके बाद आफ्टर 4 सेकेंड्स उसका डिस्टेंस कितना है? और ये 4 सेकेंड का दिया है, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है और ये 4 सेकेंड का दिया है। सो मिला हमें डिस्टेंस 4.8। ये कौन से फॉर्मूला में डाला है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, सो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला में डिस्टेंस निकाला गया है। ओके, सो b नेमिंग करते हैं। दिस इज a, b, d, c एंड e। तो नाउ bd इज इक्वल टू 4.8 क्योंकि वो लैम्प पोस्ट के पास से निकली थी एंड पहुंची डी में, दैट इज 4.8। Let CD is x centimeter, x meter be the length of a shadow. CD को हम लोग उसका शैडो मान के चलेंगे। Let CD is the length of shadow. Okay. CD जो है ये लेंथ ऑफ शैडो है, इसको x लेंगे, यहां से ये 4.8। Now angle ABD is equal to angle EDC is equal to 90 degree. मतलब this one and this one is equal to 90 degree. AB is parallel to D, AB is parallel to DE. So ABC triangle similar to EDC. Triangle ABC similar to triangle EDC because 90 हो गया, C is the common, AA criteria से हो जाएगा। Now AB upon ED is equal to BC upon CD. BPT theorem. Just here you need to put the values. 3.6 upon 0.9 is equal to 4.8 plus x upon x. So 4x is equal to 4.8 plus x. x is equal to 4x से माइनस करेंगे तो 3x, 4.8, so x is equal to 1.6 meter. So what is the length of the shadow? 1.6 meter. Okay, so ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहा है तो फर्स्ट पार्ट इज हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग इन अ फिगर।
जब तक आपको परफेक्ट फिगर में रिप्रेजेंट करना नहीं आएगा देन दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व. सो पहले हम फिगर में रिप्रेजेंट कर लिए, देन वी कैन डू स्टेप बाय स्टेप. क्वेश्चन नंबर 22. In the figure, OABC is a rhombus and O is the origin. If the coordinate of A and C are A0 and ST, C का respectively, then the coordinates of B point का coordinate निकालना है. Let the coordinates of B are, let the coordinates of B be X and Y. ठीक है, इसे x and y ले लेते हैं. सपोज दिस इज x and y. नाउ अच्छा, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम C फ्रॉम x एक्सिस. ओके, दैट मीन्स ये जो y का पॉइंट है, ये y पॉइंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक दैट इज y, यहाँ से यहाँ तक दैट इज y. तो ये कितना दिया है आपको, that is y is equal to t, because ये डिस्टेंस C का और B का सेम होगा ना, y का जो डिस्टेंस है वो दोनों का सेम होगा. तो y हमारा मिला है t. अभी हमें x ढूंढना है. ओके, सो हियर OA इज इक्वल टू कितना है, a है, क्योंकि ओरिजिन से a तक डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है, कोऑर्डिनेट पॉइंट a. सो BC ऑल्सो कितना होगा, a. रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल रहते हैं. So now people put this in the distance formula. BC, B का क्या पॉइंट है, X and T, and C का पॉइंट क्या है, S and T. Okay, so हम लोग अभी डिस्टेंस फॉर्मूला में डालेंगे x माइनस एस होल स्क्वायर प्लस t माइनस टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a. कहाँ से आया, बिकॉज BC का ऑलरेडी हमने निकाला है ना, OA का A है तो BC का भी A ही होगा x कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे x माइनस एस, सॉरी दिस विल कम अंडर रूट x माइनस एस स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू a, राइट, क्योंकि t माइनस टी क्या होगा, 0 हो जाएगा. नाउ x माइनस एस अंडर रूट उठ जाएगा, क्योंकि दिस इज s, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा. x माइनस एस इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a प्लस s. सो x कोऑर्डिनेट क्या मिला, a प्लस s, और y कोऑर्डिनेट क्या मिला, t. अभी ये है क्या कहीं पे, देखो x कोऑर्डिनेट a प्लस s एंड y कोऑर्डिनेट इज t. yes, option C is the correct option. okay, चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अभी. If alpha beta are the zeros of the polynomial px x square minus 5x plus k and alpha minus beta is equal to 1 दिया है, then the value of k. okay, easy है ये. चलो 23 क्वेश्चन. Alpha minus beta is equal to 1 given and polynomial given x square minus 5x plus k. ओके, तो k कहाँ पे है, पहले वो चेक करो. C में है. अगर k C में है तो अल्फा इंटू बीटा को कंसिडर करना पड़ेगा. तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस ऑफ माइनस 5/1 दैट इज -5. तो अल्फा माइनस बीटा 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +5, नॉट -5, माइनस ऑफ -5 +5 हो जाएगा. So by adding this 2 alpha is equal to 6, alpha is equal to 3 and beta is equal to कितना आएगा, तो ये हम इक्वेशन में डालेंगे. अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये 3 है ना, तो 1. so minus beta is equal to 1 minus 3, minus beta is equal to -2, beta is equal to 2. बीटा 2 अल्फा 2 आया. अभी k अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला C/A, so C की जगह पे K/1. we have the value of alpha and beta, so 3 into 2 6 is equal to K/1.
k का वैल्यू क्या है 6 है. ऑप्शन B is the correct option. Okay. Question number 24. If two linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, the condition a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. इसको कोई सोल्यूशन नहीं है चिल्ड्रन, डायरेक्टली फॉर्मूला है. दिस इज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन. आंसर है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन इसका. क्वेश्चन नंबर 25. जब तीनों इक्वल होता है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस. ओके, एक ही थ्रो करेंगे मतलब पेयर ऑफ डाइस को, देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36. ये ऑलरेडी मैंने बताई थी कैसे 36 निकलेगा. जस्ट यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोस. 1 1 1 2 1 3 वैसे निकाला जाता है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर शॉर्टकट में मैंने लिखा है परफेक्ट स्क्वायर. तो क्या होगा 1 3 एक आउटकम, बिकॉज 1 + 3 4 होता है. 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. देन 2 2 3 1 3 6 देन 6 3 4 5 भी होगा एंड 5 4 भी होगा. अभी देखो 1 + 3 4 4 किसका स्क्वायर है 2 का. अगेन 2 + 2 4 3 + 1 4 3 + 6 9 3 + 6 9 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है. सो हो गया. और कुछ लेफ्ट है क्या? 4 4 4 नहीं, बाकी सब इतना ही है और कुछ ज्यादा नहीं है. ठीक है. सो therefore required probability of PS is equal to 1 2 3 4 5 6 7 7 out of 36. Option C is the correct option. Question number 26. Evaluate sin theta into cos theta if sin theta plus cos theta is equal to √2. दिया है ये. तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा का प्लस करके सम हमारे पास कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला कुछ नहीं है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर निकालना है. दैट मीन्स दिस विल बी योर √2 का स्क्वायर. सो अभी हम फॉर्मूला डालेंगे. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2. So sin square theta plus cos square theta is equal to 1 plus 2 sin theta into cos theta is equal to 2. So 2 sin theta into cos theta is equal to 2. ये 1 right hand side जाएगा. So 2 minus 1 that is 1. And sin theta into cos theta is equal to 1 upon 2. So correct option is option B. Question number 27. The area of the shaded region in the given figure is. Okay. जो हमारा फिगर दिया है वो उसका फॉर्मूला पहले देख लो. ये है हमारा एरिया ऑफ द यू कैन से एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ OABC एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट से एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27. Area of OCBA. What is this? Quadrant है. So pi r square upon 4 minus area of triangle ADO. Okay. So this will be your 1 upon 2 into OA into OD. So pi 1 upon 4 into 22 upon 7 into 3.5 into 3.5 minus 1 upon 2 multiplied by 3.5 into 2.
एवरीथिंग इज गिवन। ये रेडियस है 3.5 और उसका बेस है। अभी सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। अच्छा 3.5 वी कैन टेक कॉमन ऑल्सो। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 2 2 जार 11 जार, तो और कुछ हो रहा है? नो। तो 11 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपन 7। ओके 7 से भी होगा बेटा, तो ये हम लोग कर पाएंगे। दिस विल बी योर 0.5। सो 3.5 कॉमन ले लो, इजीली कैलकुलेशन। तो 0.5 -1, तो 3.5 इंटू 11 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करते हैं। 0.5 is 5.5, sorry 5.5, 5.5 minus 1 4.5 आएगा। नहीं, कहीं पर तो कुछ तो मिस्टेक हुआ है, समथिंग। एक मिनट रुको, यहाँ से कैलकुलेशन कुछ तो गड़बड़ हुआ है। वंस अगेन वी विल डू। यहाँ तक तो ठीक ही आया था, ऑप्शन में नहीं है अभी हमारा। तो आपको 11 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 करोगे तो 134.75 अपन 7 माइनस 3.5 आएगा। तो 134 दिस विल बी योर, कितना ही आ रहा है हमारा? तो 9.4 को, अरे 2 था, हमने 2 को स्किप कर दिया। मल्टीप्लाइड बाय 2 14, सॉरी 134.75 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे तो हमें आएगा 9.625 माइनस 3.5। तो इसे माइनस करते हैं 3.5, दैट इज 6.125 cm स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा है कैसे डेसिमल पॉइंट का अगर इधर उधर कुछ भी किया तो थोड़ा गलती हो सकती है, चांसेस आर देयर, थोड़ा ध्यान से कर लेगा। कैलकुलेशन जो है, अगर आपको दिखेगा कि ऑप्शन में नहीं है तो डेफिनेटली हमारी कैलकुलेशन गलत है। तो अगेन इमीडिएटली रफ में फिर से कैलकुलेशन शुरू कर देना। Question number 28. Evaluate the least number which divided by number this leaves or a remainder of 1. तो लीस्ट नंबर जब भी दिया है एलसीएम निकालना है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 18? 2 multiplied by 3 square, then factors of 24, 2 to the power 3 into 3, factors of 30, 2 multiplied by 3 multiplied by 5, factors of 42, 2 multiplied by 3 multiplied by 7. So LCM is equal to कितना होगा? 2q multiplied by 3 square multiplied by 5 multiplied by 7, क्योंकि जो मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री है उसी को कंसिडर करते हैं। तो 2520, बट वहां पे बोला है लीव्स अ रिमाइंडर 1, सो इसमें क्या करना है? 1 ऐड करना है। therefore required number is 2520 plus 1, that is 2521 is our answer, option B. Question number 29. The decimal expansion of 17 upon 125. Okay. डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए? डिनोमिनेटर के फैक्टर्स पहले हमें फाइंड आउट करना है। तो 17 अपन, दिस इज ओनली 5 to the power 3 और आपको क्या करना है? 5 का जो पावर है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द सेम पावर ऑफ 2। तो क्या करना है यहाँ पे? 17 अपन 5 to the power 3, दैट मीन्स 2 to the power also 3 चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी करना है। So here 17 multiplied by 8, 10 to the power 3,
17 8s are 136 upon 10 to the power 3. That means 0.136. This is the decimal expansion. So option B. Question number 30. The graph of a polynomial function is a smooth continuous curve. By looking at graph, we can find the number of zeros of the polynomial. Graphs are the geometrical meaning of the polynomials. They help us to understand their type, nature, and its zeros and coefficient of its various terms. आपको 6 ग्राफ दिया है. Which of the above graph represent the quadratic polynomial? Okay, quadratic polynomial में अगर आप देखोगे polynomial lesson, वहां पे मैंने already explain किया था. When d क्या होता है? b square minus 4ac, right? b square minus 4ac is the d means discriminant. When d is greater than 0, then ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है. That means the polynomial will intersect the x-axis at two distant points, and x-coordinate of the point of the intersection with x-axis is known as the zeros. That means 2 zeros in this polynomial. If d is greater than 0, it can be like this also. Okay, it can be like this. Next, if d is equal to 0, this is the case 3. Even though आप लोगों को जो फॉर्मूला मैंने आपको टर्म 1 के लिए बनाई उसमें भी मेंशन है चिल्ड्रन. You can go and watch the PDF, and the PDF I am attaching in the description box along with the sample 10 PDF. सैम्पल 10 का क्वेश्चन PDF भी मिलेगा आपको, एंड फॉर्मूलाज का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो और एल्स जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन, आपको ऊपर दिख रहा होगा. सो वहां पे भी आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली फॉर्मूलाज के वीडियोस पे यू कैन गो. व्हेन d इज इक्वल टू 0, तो ग्राफ इज जस्ट लाइक दिस. ओके, सो इसका मतलब क्या है? The polynomial will touch the x-axis at one point. That means it has only one zero. मतलब ये एक ही point पे touch हो रहा है. That means it has only one zeros. Now the third one, if d is less than 0. Okay, less than अगर 0 है, आपका पैराबोला जो है कैसे होता है? ऐसे ऐसे. That means x-axis को कहीं पे भी टच नहीं करता है. ओके, सो और एल्स अभी हमारे जो फिगर्स है उसमें से यू कैन टेक इन कंसिडरेशन दिस वन आल्सो, बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे कहीं टच नहीं किया है, ओनली वाई एक्सिस पे टच किया है. ओके, सो ये 3 केसेस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी ये 3 केसेस कहाँ पे है? देखो, फर्स्ट वन विथ 2 zeros, third one with 1 zero, and fifth one with no zeros, because x axis पे ये टच किया ही नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. 1 3 and 5. 31. If a plus b plus c is equal to 0, a points are given ab, b points are given bc, and c points are given ca. Okay, so and then the coordinate of its centroid are. Centroid का फॉर्मूला डालना है a plus b plus c upon 3, right? Another one is b plus c upon a upon 3. फॉर्मूला क्या है? x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 upon y3 upon 3. हो गया? So here C, a plus b plus c given क्या है? 0, 0 upon 3, 0 upon 3. So values are 0 and 0. Option D is the correct option. Okay. Question 32. If a number selected from at a random from the numbers 1 to 30. अच्छा. 1 to 30 तक अगर नंबर्स है, व्हाट आर द टोटल आउटकम कैसे निकालना है? ऑलरेडी मैंने बताई थी. 30 minus 1 that is 29. अगेन उसमें 1 ऐड करना है, दैट मीन्स 30. ये क्या है? टोटल आउटकम.
what is this total outcome, then the probability that is a prime number is, so 1 to 30 तक जितने प्राइम नंबर है पहले हम लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 and 29. 1 is neither a prime number nor a composite number. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Favorable outcome is 10, total outcome is 30, so your answer is 1/3, that is option C. Okay, question number 33 we will see. In a figure, DE is parallel to BC. पहले तो D अगर पैरेलल BC है तो कौन सा थ्योरम होता है, थेल्स थ्योरम और BPT. ओके, अगर BPT हो गया तो रेशियोज आ जाते हैं, उतना ध्यान पे रख लेना. क्वेश्चन नंबर 33, DE is parallel to BC. AD is 1 centimeter and BD is 2 centimeter. ये 1 है, ये 2 है. Then the ratio of the areas of triangle ADE and ABC. ABC. Okay, AD तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, AD स्क्वायर अपन AD प्लस BD होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे BD डायरेक्टली मत लिख देना. तो यहाँ पे क्या होगा, AD1 है, AD1 प्लस BD2, बिकॉज ABC का अगर इसका AD स्क्वायर है, इसका क्या होना चाहिए, AB स्क्वायर, बिकॉज ABC ट्राइंगल पूछा है चिल्ड्रन. तो यहाँ पे फटाक से मत लिख लेना कि 2 का स्क्वायर है. ठीक है, ABC ट्राइंगल पूछा है, सो दिस विल बी 1/3 square, that is 1/9 is the correct answer. 1:9, option D. यहाँ पे आप अगर थोड़ा भी मतलब एब्सेंट माइंड में रहोगे तो डायरेक्टली 1/4 लिख दोगे इंस्टेड ऑफ 1/9. तो थोड़ा ध्यान से देखना. 34. Find the area of shaded region in the given figure in which the square of the side is 100. चलो पहले निकाल देते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है. एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 100 square, that means 10,000. हो गया, 10,000 cm square. This is area of the square. एक निकाल दिया हमने. And the quadrant of radius 14 centimeter is formed at 4 corners. Okay, quadrant का एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपन 4, राइट. बट हाउ मेनी कॉर्नर्स, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर, 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, पाई आर स्क्वायर. अभी पाई आर स्क्वायर निकालते हैं, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर इज गिवन 14 into 14. सिंप्लीफाई दिस, तो 44 into 14. सीएम में ही दिया है ना, यस. तो उसको क्या करना है, 44 into 14, आई थिंक 616. लेट मी चेक. 44 into 14, yes, 616 cm square. So shaded region, area of shaded region is equal to 10,000 minus 616. So your answer is 9384 cm square. So option A is the correct option. Next question पे जाते हैं. Question number 35. Evaluate one of the common solution of ax plus by is equal to c and yx. Okay, ax plus by is equal to c and y-axis. चलो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं. ax plus by is equal to c and y-axis. ओके, ये जो दिया है टर्म y-axis, इसका मतलब क्या है,
ऑन वाई एक्सिस मतलब x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जस्ट आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया है उसमें x का वैल्यू डालना है। सो a इंटू 0 प्लस बी वाई इज इक्वल टू c. So by is equal to c and y is equal to c अपन b. y एक्सिस के ऊपर जब भी दिया है सो x 0 हो गया तो y क्या हुआ, c अपन b. ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन इज बी ऑप्शन. ओके, अगर y एक्सिस दे सॉरी x एक्सिस देता तो y इज इक्वल टू 0 वहां पे. 36 question. The graphical representation of x minus 2y plus 4 is equal to 0. Another equation is x plus 4y plus 2 is equal to 0. Okay. तो यहाँ पे क्या करना है, पहले a1 a2 ऑलरेडी मैंने जैसे बताई थी वैसे लिख लेना है. a1 अपन a2 b1 अपन b2. Don't put the signs here. First see 1 अपन 1 हो रहा है, b1 अपन b2 कितना हो रहा है, -2 अपन 4 हो रहा है, c1 अपन c2 कितना हो रहा है, 4 अपन 2. So this is not equal to, this is also not equal to, right? तो पहला वाला ही not equal to हो गया है. That means a1 अपन a2 a1 अपन a2 is not equal to b1 अपन b2 हुआ है. Then that is intersecting lines. Yes, x minus 2y plus y करेक्टली लिखा है हमने इक्वेशन. सो दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऑप्शन सी, राइट. a1 अपन a2 is not equal to b1 अपन b2, intersecting lines. Yes, done. चलो हो गया. क्वेश्चन नंबर 36 37 पे जाते हैं. Which of the following is an example of non-terminating decimal? Okay, non-terminating decimal के लिए क्या करना है, द डिनोमिनेटर चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, अभी आपको ऑप्शन से चेक करना है. देखो 5 अपन 8, नेक्स्ट आपका 4 अपन 45, अनदर वन इज 9 अपन 640, 1 अपन 25. ओके, सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला है. तो सबका डिनोमिनेटर चेक करो. किसका डिनोमिनेटर 2 to the power m एंड 5 to the power n फॉर्म में है, देन those are the terminating. और जिसका नहीं है then non terminating. This is 2 to the power 3, this is your 3 to the power 2 into 5, this is your कितना आएगा आपका 640, मतलब निकालना पड़ेगा ग्राफ, जस्ट अ मिनट. दिस इज 5 to the power 2, 640 का चलो ग्राफ निकालते हैं. डायरेक्टली 8 करेंगे तो 8 2 to the power 8 करेंगे तो 8 नहीं आएगा. देन दिस विल बी 5 से करेंगे तो 5 1s are 5 6 are, राइट. हाँ, 4 से अगेन 4 4s are 2 2s are. तो कितना हो रहा है देखो चिल्ड्रन, 2 to the power 1 2 3 4 5 6 7 multiplied by 5. 2 to the power 7 multiplied by 5 आता है 640 का. देखो सबका 2 to the power m एंड 5 to the power n के फॉर्म में है. जिसका यहाँ पे आपको लग रहा है कि 5 नहीं है, दैट मीन्स 5 to the power 0. 2 नहीं है, दैट मीन्स 2 to the power 0. ओनली 4 अपन 3 स्क्वायर इंटू 5 आया है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको होगा वो. ओके, बिकॉज वहां पे 2 नहीं है. अगर 2 होता तो हम लोग लिख पाते कि टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो एक बार हम भी क्रॉस चेक कर लेते हैं अगर हो रहा है कि नहीं. यस, नो, 640 is 2 to the power 7 into 5. So answer is your 4 upon 5 is the correct answer. चलो 38. If x is equal to 2 is a zero of polynomial ax square minus bx plus 2, then what is the relation between a and b? ओके, ए एंड बी का रिलेशन निकालना है. चलो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 38, दैट इज इफ x इज इक्वल टू 2 ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 2
Then what is the relationship between A and B? अभी क्या करना है, x is equal to 2 है तो x की जगह पे सिर्फ 2 डालना है हमें. 2a multiplied by 2 square minus b multiplied by 2 plus 2 is equal to 0. Because x is equal to 2 है, that means that is a 0. So 4a minus 2b plus 2 is equal to 0. 2 कॉमन ले लेंगे तो 2a minus b plus 1 is equal to 0. तो ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन A is the correct option. 39 question. ABC similar to triangle PQR given. If AB is 4 centimeter, BC is 3 centimeter, CA is 7 centimeter, and PR is 2 centimeter, then the perimeter of the PQR. Okay. So perimeter of the ABC upon perimeter of the triangle PQR is equal to AB upon PQ, BC upon QR and AC upon PR. ये हमारा फॉर्मूला के हिसाब से मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा है. So here you can write AB plus BC plus CA upon perimeter of PQR. मतलब मैं सिर्फ आपके पेरीमीटर की जगह पे AB प्लस BC प्लस CA लिखी. तो यहाँ पे आप कुछ भी किसका निकालना है? पेरीमीटर. AC अपन PR लिखा है बिकॉज PR का वैल्यू सिर्फ है हमारे पास. अगर आप BC अपन QR लिखते तो वो वैल्यू है नहीं हमारे पास. QR PQ का वैल्यू है नहीं. सो अभी हमें निकालना है. सो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द AB प्लस BC प्लस निकालना है. सो 4 प्लस 3 प्लस 7 अपन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AC कितना है? AC 7 अपन PR is given 2. So this is 14 अपन perimeter of triangle PQR is equal to 7 upon 2. सिंप्लीफाई यहीं पे हो जाएगा. तो perimeter of triangle PQR is equal to 2 2s are 4 centimeter. Option B is the correct option. Okay, 40 question, last question of section B. If HCF of 408 and 1032 is expressible in the form of 1032 into 2 plus 408 into P, then the value of P. Okay, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं होगा, HCF निकालना है. सो जस्ट मैं इरेज कर देती हूँ. ठीक है. चलो अभी इसमें क्या करना है? 408 का भी आपको HCF एंड 1038 का HCF निकालना है. दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन यू हैव टू डू. तो पूरा ही इरेज करके यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 40, 408 and 1032. ओके, चलो 2 से करते हैं पहले. 2 204 again 2 102 again 2 5 1. This will be go 3 17 and last में 17. This will be over 2 5 1 6 2 5 8 2 1 2 9. तो ये आपको 3 से जाएगा. 4 3 again this will 43 prime number. Okay, so therefore factors of 408 क्या है आपका? 2 का cube multiplied by 3 multiplied by 17 and here 1032 that is 2's cube multiplied by 3 multiplied by 43. So HCF यहाँ पे क्या है? HCF is equal to 2 to the power 3 into 3 that is 24
So here you can write 1032 multiplied by 2 plus 408 multiplied by 3 is equal to 24. ओके हमारा HCF तो निकाला है, तो ये फॉर्मेट में 24 डालना है. यहाँ पे सिर्फ आपको P का वैल्यू निकालना है. 408 P इज इक्वल टू 24 अपर नहीं माइनस होगा ना, हाँ माइनस 1032 इंटू 2. P इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 माइनस दिस विल बी योर 4602. तो आपको ये आएगा माइनस ऑफ 2040 अपन 408. P is equal to minus 5 is the answer. ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सेक्शन सी करेंगे अभी. सेक्शन सी में केस स्टडीज रहता है. फर्स्ट केस स्टडी का 41 क्वेश्चन. 4 friends visited a nearby park to play. They decided to play with the ball, so they get stood the 4 corners PQRS of the rectangular park PQRS and started playing past the ball. Question number 41 है. If A is the midpoint of PQ, PQ का A is the midpoint है. So हमें PQ का पॉइंट्स क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं. -12 and 6. दिस इज -4 and 0. सो A का पॉइंट क्या आएगा? A is equal to -12 minus 4 upon 2. Another one is 6 plus 0 upon 2. Right? Yes. Formula x2 plus x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. यहाँ पे माइनस है इसलिए एज इट इज ये रहेगा. सो A इज इक्वल टू -16 upon 2. Another one is 6 upon 2. So this is -8 and 3. तो कहाँ पे है -8 and 3? C. Yes, option D is the correct option. 42 question. If k is to 1 is the ratio in which point A divides the line RS. Okay, RS, R का पॉइंट्स क्या है पहले लिखते हैं. -12 and -7 and S का पॉइंट्स -6 and Y. Right? -6 and Y. So कौन से रेशियो में? K is to 1. So what is the value of, then the value of K is, okay, K का वैल्यू तो एक बार फिर से चेक करते हैं क्वेश्चन. -6 और Y. क्वेश्चन नंबर यस हाँ तो फिर माइनस. अच्छा A का पॉइंट्स अभी हमने क्वेश्चन नंबर 41 में निकाला है. ओके A चलो मैं ड्रॉ करूंगी तो आपको समझ में आएगा. दिस इज RS, दिस इज द पॉइंट A दैट इज -8 and 3. सो रेशियो इज K is to 1. सो फर्स्ट हमें क्या करना है? Y का वैल्यू निकालना है. ओके राइट डाउन द Y का नहीं K का वैल्यू निकालना है. सो -8 3 is equal to K into -6 plus 1 into -12 upon K plus 1. Another one is KY plus 1 into -7 upon K plus 1. अगर K का वैल्यू निकालना है तो हमें सिर्फ X कोऑर्डिनेट को कंसिडर करते हैं क्योंकि Y कोऑर्डिनेट को कंसिडर करोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे Y है. Y and K दोनों का वैल्यू निकालना दिस विल बी डिफिकल्ट. सो -8 is equal to -6K -12 upon K plus 1. -8K -8 is equal to -6K -12. -8K plus 6K is equal to -12 plus 8. So this is -2K is equal to -4 and K is equal to 2.
ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, चलो देखते हैं, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ एस? ओके, एस का निकालना है चिल्ड्रन। एस में 6 एंड y दिया है, सो y का वैल्यू हम निकालते हैं। ऑलरेडी एक तो दिया है, x कोऑर्डिनेट पॉइंट इज गिवन, y कोऑर्डिनेट पॉइंट इज नॉट देयर, सो लेट्स फाइंड आउट द y कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 43, पॉइंट्स ऑफ y। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 में k का वैल्यू क्या आया? k इज इक्वल टू 2 आया था। तो हम उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। k y माइनस 7 अपन k प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 3 कहाँ से आया? यहाँ से पॉइंट, मतलब हर एक क्वेश्चन को लिंकअप है चिल्ड्रन, यहाँ पे देखो। ओके, 42 में हमने जो फॉर्मूला डाला था, ओके, यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ आपको। दैट इज हमने -8 और 3 डाल के, एक तो x कोऑर्डिनेट का डाला था, अभी मैं सिर्फ y कोऑर्डिनेट का डाल रही हूँ। k y प्लस 1 इंटू -7 अपन k प्लस 1। ओके, सो इसको किसके साथ करना है? अभी 3 के साथ, देन ओनली y का वैल्यू निकलेगा। नाउ k y माइनस 7 इज इक्वल टू 3k प्लस 1, बट k का वैल्यू हमने अभी 2 निकाला, जस्ट वी विल पुट 2y minus 7 is equal to 6 plus 1. 2y is equal to plus 7. Again 7, this will be 2y is equal to 14. And करेक्ट है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है। 6 प्लस 1, अरे हुआ है गड़बड़, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, हो गया है गड़बड़ चिल्ड्रन, यहाँ पे 3 चाहिए था। जस्ट अ मिनट, दिस इज, चलो यहाँ से फिर से करती हूँ। दिस इज ky माइनस 7 इज इक्वल टू 3k प्लस 3। तो k की जगह पे 2 डालना है। 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 3 2 आर 6 प्लस 3। 2y इज इक्वल टू 9 प्लस 7। y इज इक्वल टू 16 अपन 2, दैट इज 8। So option C is the correct option. Question number 44. कहाँ पे है? 44, sorry 45 question. No, 44 करना है, 43 पे टिक किया है। 43 का हमारा आया y is equal to 8 है, तो ऑलरेडी -6 एक पॉइंट है, सो -6 and 8 is the correct option B. कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ऑफ PQ। PQ का डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला डाल देते हैं। -4 प्लस 12 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर अंडर रूट, so this will be your 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, so square root of 100, that is 10 units. Option B. So question number 45, what is the distance between the point R and S? Okay, R point given है और S हमने निकाला है, क्या निकाला है? -6 and 8। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला डाल के हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो, हर एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ लिंक है बेटा सेक्शन सी में। 45, डिस्टेंस बिटवीन S एंड R। S का पॉइंट -6 and 8 हमने निकाला था यहाँ पे, एंड R का गिवन है -12 and -7। तो हम सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला डालते हैं। -6 माइनस ऑफ -12, दैट इज +12, प्लस 8 माइनस ऑफ -7 +7, सो दिस इज योर 36, बिकॉज 6 का स्क्वायर आएगा, प्लस 225 15 का स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 261, इसे प्राइम फैक्टर 9 into 29, that means 3 under root
29 units. Option B is the correct option. Okay. फर्स्ट केस स्टडी कंप्लीट हो गया है. अभी सेकंड केस स्टडी देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 46 क्वेश्चन. Located in Nigdi, the Bhakti Shakti flag was set up by the Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) in 2018. The approximately 105 meter high flag pole weighs 42 tons, and the flag is made up of knitting polyester, and the flag itself weighs 90 kg and can sustain winds up to 25 km per hour. The height of the flag is shown in the picture as PQ, and the distance between the flag foot of the flagpole Q and the A point R on the ground is 208 meters. Okay, the value of cos R. इसका निकालना है. cos R का वैल्यू निकालना है. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. ओके, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. तो यहाँ पे आपको PR का वैल्यू, हमें PR का वैल्यू ढूंढना है. तो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ PR, दिस वन. ओके, हमें ये पता नहीं है PR का वैल्यू. फ्लैगपोल Q एंड पॉइंट R ऑन द ग्राउंड इज 208 मीटर. QR कहाँ पे है? Q. ओके, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिख रही हूँ चिल्ड्रन. दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज P. QR इज गिवन 208. ओके, तो चलो करते हैं. अभी PR का वैल्यू निकालते हैं. PQ का इज 105 होल स्क्वायर प्लस 208 होल स्क्वायर. थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है. 11025 प्लस 43264. So you will get here 54289. इतना बड़ा स्क्वायर रूट निकालना है. तो अगर आपको डिवीजन आता है कैसे निकालना है स्क्वायर रूट का, होपफुली आता होगा. अगर किसी को नहीं आ रहा है जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. तो एक अलग से एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना देती हूँ. हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ लॉन्ग many digits number, long number. Okay, so this is the answer 233. तो cos R क्या होगा? cos R is equal to 208 upon 233 is your answer. Option D. Now 47 question देखते हैं. The value of sin P. Okay, sin P क्या होता है? साइन हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपो. परपेंडिकुलर मतलब क्या है? ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट टू द एंगल. तो 47 आपको आएगा साइन P इज इक्वल टू QR अपन PR. देखो साइन P इधर है, दैट मीन्स ये QR अपन PR. आपका सेम आएगा. हमने निकाला अभी 208 अपन 233. 208 अपन 233. ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए. द वैल्यू ऑफ कोसेक R. ओके, कोसेक R. अच्छा, यहाँ पे तो फिगर नहीं है बट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ आपको. दिस इज PRQ. ये है कोसेक का. क्या होता है? कोसेक इज इक्वल टू हाइपो अपन परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मीन्स साइड ऑपोजिट टू द एंगल. सो आपको यहाँ पे कोसेक R is equal to PR upon PQ. So 233 upon 105, right? 233 upon 105 दिया है because ये जो है कोसेक R, right? हाँ, ये जो है ये गिवन है 105 मीटर. हो गया, कोसेक R निकल गया. नाउ 49
tan square p minus sec square p. Okay, tan square p minus sec square p का वैल्यू अभी हम लोग आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे क्या? नो, हमारे पास आइडेंटिटी एक्चुअली सेक स्क्वायर पी का है, तो चलो वही लिखते हैं, सेक स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर पी इज इक्वल टू 1 होता है। अगर माइनस कॉमन लेंगे, दोनों तरफ माइनस लगाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे आपका टेन स्क्वायर पी माइनस सेक स्क्वायर पी इज इक्वल टू 1, राइट? हाँ, सो tan square p माइनस sec square p इज इक्वल टू -1। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगी तो अंदर का टर्म क्या होगा? tan square p माइनस sec square p, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो ये माइनस आपको RHS में शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। और इसका क्या था? 233 अपन 10548 का ऑप्शन बी था। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, tan p माइनस कॉट r। देखो यहाँ पे दो चीजें कर सकते हो आप, तो डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हो, बट वैल्यू डालने से क्या होगा कि बहुत बड़ा हो जाएगा। सो tan p का कोई है क्या आइडेंटिटी? tan p माइनस कॉट r, नो, tan p और कॉट r का कुछ आइडेंटिटी नहीं है। आइदर यू हैव टू चेंज दैट साइन इनटू कॉस एंड कॉस इनटू साइन, वो भी लेंदी हो जाएगा। चलो डायरेक्टली डालते हैं 208 अपन 105, बिकॉज tan p ये यहाँ से 208 था, ये यहाँ से 233 था। tan p, p मीन्स दिस वन, tan का परपेंडिकुलर अपन बेस, दैट मीन्स 208 अपन 105। यहाँ पे tan p का लिख देती हूँ समझने के लिए थोड़ा आपको इजी जाएगा। tan p इज इक्वल टू आर क्यू अपन पी क्यू, ओके, माइनस कॉट आर, कॉट r इज इक्वल टू क्यू आर क्यू अपन पी क्यू, सेम है, आर क्यू अपन पी क्यू। कॉट r, कॉट का क्या होता है फॉर्मूला? इसका ऑपोजिट होता है ना, बेस अपन हाइट। so this will be your 208 upon 105 minus 208 upon 105, then that is 0. Option is B option. डन। पूरा सैंपल पेपर 10 भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अगर कोई भी डाउट आ रहा है रिगार्डिंग एनी सोल्यूशन कि मैम ये कैसे आया, देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। इवन दो, जैसे कि अभी इसका प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पूछी थी, स्क्वायर रूट निकालना अगर प्रॉब्लम हो रहा है, just you can put your doubts. Okay, thank you for watching the videos, and जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है children, then you can see a subscribe button below the screen, just subscribe कीजिए and bell icon press कीजिए, the new notification आपको मिलेगा। Okay, और one more sample paper is there, so tomorrow we will solve that. Okay, so thank you, bye bye, see you in the next session.